बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और सब कुछ बता भी दिया है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको मैं इन्हीं में से कुछ बातें दोबारा से बता देता हूँ। कोई भी दिवस होता है बेटे, उस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या होता है? हम किसी महापुरुष की जब जयंती मनाते हैं तो उनकी अच्छी बातों को हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि उन्होंने ये अच्छे काम किए हैं, आप उससे प्रेरणा ले सकते हैं। आज के दिवस का ये दिवस कोई अच्छा दिवस नहीं है, कोई एड्स कोई अच्छी बात नहीं है। फिर इसको क्यों मनाया जा रहा है? ताकि हमारा समाज जागरूक हो सके, बच्चों को पता लग सके, क्योंकि आज के बच्चे ही आगे जाकर के देश की बागडोर को संभालेंगे। कहीं उससे कोई ऐसी भूल ना हो जाए जिसका खामियाजा पूरे देश को या उनके परिवार को या इस समाज को उठाना पड़े। जब भी कभी बात होती है तो 1988 में जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस डे को स्टार्टिंग की थी और ये रोग इतने भयंकर लेवल पर पहुंच चुका था कि इस दिवस को स्टार्ट करना पड़ा। वायरस एक ऐसा शत्रु है जो हमें दिखता नहीं है, हम उससे देख करके बच नहीं सकते कि देखो सामने से वायरस आ रहा है, हम इसको जाने दो, इससे हट जाओ। इसी प्रकार का एक वायरस गत वर्षों में हमारे सामने आया था, कोरोना वायरस, जिसने पूरे संसार को थाम करके रख दिया था। सारे स्कूल, कॉलेज, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज सब कुछ बंद हो गया था, आपको याद होगा। तो ये ऐसे शत्रु हैं जब अपनी पर आ जाएं तो हम इनके आगे हेल्पलेस हैं। हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। अब इससे बचना कैसे है या ये करता क्या है, बहुत सारे लोगों ने आपको बता दिया। मैं फिर से थोड़े शब्दों में उसको बताता हूं कि ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को नष्ट करता है। अब इम्यून सिस्टम होता क्या है? जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो या हमारा एक दिन में हजारों ऐसे वायरसों से, बैक्टीरिया से हमारा सामना होता है, और जब वो बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी का जो फोर्स है, जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम, सुरक्षा का जो दल है, वो उससे लड़ता है और उनके बीच में जो लड़ाई होती है तब अनेकों बार वो वायरस या बैक्टीरिया हार जाता है और हमको पता भी नहीं चलता कि हमारी बॉडी का उससे सामना हुआ भी था। लेकिन कभी कभी हमारी बॉडी उससे हार जाती है, तब वो वायरस जाकर के हमारी बॉडी पर अपना झंडा लगा देता है, कहता है हमारा राज हो गया इस पर। फिर वो सिम्टम्स के रूप में बाहर आता है। तो जो हमारी बॉडी का जो रक्षी तंत्र है, जो इम्यून सिस्टम है, कोरोना के बाद इम्यून पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। हर कंपनी कहती है कि इसमें इम्यूनिटी ज्यादा है, तो उस इम्यून सिस्टम को नष्ट करने का काम ये वायरस करता है और शरीर में जितने भी हमारे रक्षित तंत्र हैं, जो सेल्स होती हैं, WBC होती हैं, मास्ट सेल्स होती हैं, उन पर अटैक करता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। धीरे धीरे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि हम छोटी छोटी बीमारियों से भी बीमार होने लगते हैं और उन बीमारियों के कारण हम इतने कमजोर हो जाते हैं कि एक दिन इस दुनिया से ही चले जाते हैं। अब इतना खतरनाक है तो बचेंगे कैसे? आपके लेवल पर केवल 2-3 बातें हैं बेटे, जो सर ने बताया, हिंदी वाले सर ने बताया कि जो चरित्र वाली बात है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ जब कभी आप अस्पताल में जाएं, जब भी किसी जानकार को सुई लग रही है तो आजकल डिस्पोजेबल सीरीज आती है, यूज एंड थ्रो वाली। आप ध्यान दें, जो भी सुई लगा रहा है वो नई सुई होनी चाहिए,